चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो और पिछली क्लास में हमने बात किए थे पिक्चर इन पिक्चर और अनवांटेड पार्ट को हटाते कैसे, जिसमें हमने जो है यहाँ पे आपको सिलेक्शन टूल यहाँ पे बताया था, मैंने रेजर टूल बताया था और पिक्चर इन पिक्चर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था टेक्स्ट टूल। इसके अलावा भी कुछ टूल और है जो काम के हैं, वो हम आगे देख लेंगे जब रेगुलर हम जो है इसमें वर्किंग करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये बात आती है कि अगर हमको टाइमलाइन में ये जो फुल एचडी वाला जो सीक्वेंस दिख रहा है, इसमें अगर बहुत सारे क्या है, हाँ बहुत सारी क्लिप है, तो यहाँ क्लिप तो हम अनवांटेड पार्ट हटा लेते हैं, परंतु यदि चाहें तो यहाँ से भी हम जो है डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लिप को उठाकर ऐसे V1 में रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी क्लिप उठाए तो हम यहाँ से जो है डायरेक्टली यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लिप के आगे क्लिप को जो है हम आगे पीछे मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगी। ठीक है, इसको बड़ा छोटा करना भी मैंने बता दिया हूँ स्क्रॉल बार से, मतलब जूम जो है आपको दिखाना यहीं पे, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ देखिए आपको जो है इस क्लिप के ऊपर भी क्लिप रखना बता दिया हूँ, पर सीक्वेंस में अगर रखना है तो आप ऐसे सीक्वेंस में भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक और क्लिप रख लेते हैं यहाँ से, देखिए चलिए तीनों रहने देते हैं, 3 क्लिप हो गई। अब हम जब रन करते हैं तो यहाँ देखिए एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जब चेंज होगा तो एकदम से चेंज हो जा रहा है। चेंज होने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ जर्क नहीं होना चाहिए। जैसे हम पक्की सड़क से कच्ची सड़क में जाते हैं तो जर्क होता है कि नहीं, परंतु बीच में ढलान बना दिया जाए तो वो एक प्रकार से जर्क फ्री मोशन होता है। तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि एक क्लिप ये दिख रही है, एक क्लिप ये दिख रही है और एक क्लिप ये, तीनों क्लिप के बीच में आप देखो कुछ ना कुछ यहाँ जगह दिख रही है। तो ये क्या है, एक क्लिप से दूसरी क्लिप में एक प्रकार से हम ट्रांजिस हो रहा है, यानी कि ट्रांजिशन हम दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे जर्क फ्री मोशन दिया जाता है, तो वो कहलाता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कैसे दिया जाता है, अब देखिए ये प्रोजेक्ट विंडो दिख रही है, प्रोजेक्ट विंडो में ही साइड में बहुत सारी विंडो दिख रही है जिसमें दिखा इफेक्ट। देखिए इफेक्ट दिख रहा है, अगर ये इफेक्ट ना दिखे तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना विंडो में, और विंडो में जाने के बाद देखिए यहाँ इफेक्ट दिखता होगा। देखिए इफेक्ट दिख रहा है, ये देखिए अभी शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इफेक्ट यहाँ की जगह और कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो हमको दिक्कत नहीं है उससे। हम यहाँ जाएंगे देखिए वीडियो ट्रांजिशन में, देखिए यहाँ पे इफेक्ट के अंदर जाओगे तो जहाँ पे भी अप्लाई करना है वो तो हम कर देंगे, परंतु यहाँ जाओगे पहले वीडियो ट्रांजिशन में, और वीडियो ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है डिज़ोल्व। आप चाहे तो कोई भी उपयोग कर सकते, 3D मोशन है, डिज़ोल्व है। इसके अलावा आप देखोगे इम्प्रेसिव वीडियो है, आइरिस है, पेज पील है, स्लाइड है, वाइप है, जूम है, ये सारे ऑप्शन आप उपयोग कर सकते हो। और यहाँ पे भी हम उपयोग करेंगे क्या, क्रॉस डिज़ोल्व, ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और अच्छा भी है। दोनों स्लाइड के बीच में हम क्या कर देंगे, इस जो एक प्रकार से जो इफेक्ट है इसको रख देंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है एक मिनट, यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ताकि हमको जो है दिख जाए। ठीक है, ये देखिए अभी हमको जो है यहाँ पे दोनों स्लाइड के बीच में जो है जगह यहाँ पे दिख नहीं रही, बोल रहा वो। ठीक है, तो यहाँ से लाएंगे और दोनों स्लाइड के बीच में इस प्रकार से हम जो है रख देंगे। ठीक है, इसमें जो है जगह यहाँ पे जो है उसको इफेक्ट को समझ में नहीं आ रही। तो चलिए यहाँ से देखिए हम इस प्रकार रन करते हैं तो देखिए यहाँ से जो है चेंज होता हुआ, किस प्रकार चेंज हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा, ये जो स्लाइड है मतलब जो क्लिप है इसको हटा देंगे। अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एक स्लाइड, देखिए एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जाएंगे, देखिए थोड़ा चेंज हो रहा है। ये वाला हम हटाते हैं क्रॉस डिज़ोल्व को, और यहाँ से हम जूम वाला रखते हैं, जूम में चलते हैं और जूम में क्रॉस जूम करते हैं। देखिए क्रॉस जूम में अभी ये जो क्लिप है इस क्लिप को हटा देते हैं, और इस क्लिप को हटाने के बाद हम दूसरी क्लिप लाते हैं। कहाँ चलते हैं, हमारी क्लिप कहाँ रखी हुई है, मान लो हमारे पास में ये क्लिप रखी हुई है। ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ लाकर इसको छोड़ दिए। फिर से चले कहाँ पे, इफेक्ट में, और इफेक्ट में चल के हम चलते हैं जूम में, और यहाँ पे हम जो है देखिए दोनों के बीच में हमने जो है रख दिए। अब यहाँ पे जैसे ही हमने सेलेक्ट करे तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब जो इफेक्ट है, इफेक्ट को हम चाहे तो छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। जो ट्रांजिशन आया है, जैसे मान लो इसको हमने छोटा बड़ा करे, ये इस प्रकार से, ये देखिए ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट को छोटा बड़ा करेंगे तो ये दूरी यहाँ से तय हो जाएगी। ठीक है, दूरी तय हो जाएगी, और इसको भी हम जो है दूरी तय कर सकते हैं कि भाई कितनी दूर आपको रखना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा सा
बड़ा कर लेता हूँ इफ़ेक्ट को। और देखिए इफ़ेक्ट जो है कितनी दूरी से चलेगा वो आप यहाँ से देखिए टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी कितनी देर चल रहा है, ये देखिए टाइम डिसाइड हो जाएगा। आप चाहे तो अपने अनुसार इसका टाइम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। चलिए आप प्ले करके देखते हैं। प्ले करके देखेंगे तो ध्यान से देखिए, एक जो क्लिप है, एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जब ट्रांजिस होगा, देखिए इस प्रकार से देखिए जूम करके जो है ट्रांजिस हो गया। ऐसे ही ये वाली स्लाइड में देखिए, तो ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक क्लिप से दूसरी क्लिप में अगर जर्क फ्री मोशन चाहते हैं तो आप ट्रांजिशंस उपयोग कर सकते हैं। ट्रांजिशंस उपयोग करने के लिए आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको एक से अधिक क्लिप को इंसर्ट कर लेना है एक के बाद एक। आप चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर ऊपर नीचे हम ट्रांजिशन अप्लाई नहीं होगा, साइड बाय साइड में होगा, ठीक है। और जाना कहाँ है, प्रोजेक्ट विंडो में ही इफेक्ट दिख रहा है, या फिर ना दिखे तो विंडो में जाना है इफेक्ट। और इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ वीडियो ट्रांजिशन दिख रहा है। वीडियो ट्रांजिशन में जो भी आपकी इच्छा है वो आप उपयोग कर सकते हैं, और आप जो है इसमें ट्रांजिशन दे सकते हैं, मतलब जो जर्क फ्री मोशन है वो दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रांजिशंस की। अब ट्रांजिशंस के बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट मतलब होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे इफ़ेक्ट की बात करें तो इफ़ेक्ट में एक प्रकार से हम यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इफ़ेक्ट में ही यहाँ देखिए, इफ़ेक्ट में वीडियो इफ़ेक्ट दिख रहा, वीडियो इफेक्ट में भी आपको क्या दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। और ब्लर में भी आपको दिख रहा है गोसन ब्लर। गोसन ब्लर या दूसरा ब्लर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेहरा वाला जो है कहाँ पे है, जैसे मान लो ये हम चेहरे वाली क्लिप लेकर आते हैं। चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ पे इन सबको मैं हटा दिया और मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट विंडो में। हम एक क्लिप लेकर आ जाते हैं जो वीडियो 3 है वो वाली, यहाँ देखिए। और यहाँ से हम जो है ये देखिए इसका चेहरे में हम क्या करना चाहते हैं, एक इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं ब्लर इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट में गए और देखिए यहाँ पे वीडियो इफ़ेक्ट, हम जाते थे कहाँ पे, वीडियो ट्रांजिशन में। अभी हमको जाना कहाँ, वीडियो इफ़ेक्ट में। और गोसन ब्लर में जाना है और इसको लाकर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब देखिए अप्लाई तो हो गया है, पर कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसको सेलेक्ट करेंगे क्लिप को, और आपको देखिए सोर्स मॉनिटर के अंतर्गत इफ़ेक्ट कंट्रोल दिख रहा है। इफ़ेक्ट कंट्रोल ना दिखे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको विंडो में ही इफ़ेक्ट कंट्रोल नाम से एक ऑप्शन दिया है, शिफ्ट प्लस F5 सॉरी 5 है। तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं अगर ना दिखे तो। देखिए यहाँ इफेक्ट में जैसे गए तो ये क्लिप सेलेक्ट है, कैसे पता चला, देखिए V3 W3 ऐप की सेलेक्ट है और इसमें भी आपको ओपेसिटी दिखती होगी। देखिए ओपेसिटी दिख रही, ओपेसिटी दिख रही। तो ओपेसिटी तो आप डायरेक्टली कम करने के लिए, पर आपको चाहिए कि आपने जो गोसन ब्लर लेकर आए हो उसका इफेक्ट आए। तो देखिए गोसन ब्लर है, इसको आपने सेलेक्ट करे और यहाँ से ब्लर की ब्राइटनेस जो है आप जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको मेंटेन करना। और यहाँ हम चाहते हैं कि आपको इफेक्ट कहाँ लाना है, तो आपको चेहरे पे इफेक्ट लाना है। तो सर्कल में ला सकते हैं, रेक्टेंगल में ला सकते हैं, आप फ्री फॉर्म जो है आप ला सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है इसमें आ जाए। तो ये सर्कल मैंने जैसे ही ड्रॉ किया यहाँ पे, या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा या फिर फ्री फॉर्म, तो यहाँ देखिए मास्किंग ओपेसिटी दिख रही, इसको कम कर दो। मान लो इसको हम कम कर देते हैं, तो इसको कम ज़्यादा आप करोगे तो इसमें भी आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम जो है ये देखिए कितना बड़ा करना है शेप को, वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ब्लर कितना रखना है ये देखिए, आप जब प्ले करोगे तो ध्यान से देखिए, आप जो है ये देखिए इसके चेहरे में बस जो है ब्लर आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे तो नहीं आएगा। जैसे मान लो इस साइड हम बड़ा करते हैं, ये देखिए इस साइड हम बड़ा कर लेंगे और शुरू से फिर से हम रन करके देखते हैं। ये देखिए इस प्रकार से देखोगे यहाँ पे ब्लर इफेक्ट आ चुका है। कौन सा, गोसन ब्लर। इसके अलावा भी आप दूसरे ब्लर इफेक्ट उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों शेप आपको दी है, रेक्टेंगल या फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का उपयोग भी देखेंगे हम स्पीड या ट्रैकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिंग का उपयोग। तो ये ब्लर का जो इफेक्ट है कितना आपको रखना है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मास्किंग का जो एक्सपेंशन है वो बड़ा छोटा करना वो यहाँ से हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप जो मास्क की ओपेसिटी कितनी रखना है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मास्क का फेदर कितना रखना है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली ब्लर नहीं दिखना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे फेदर आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ और मैं सीधे इसको रन करता हूँ। ठीक है, जैसे हमने इसको रन किए तो देखिए यहाँ ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा साइड में कम कम धीरे धीरे कम ज़्यादा हो रहा है, फेदर हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट बताया मैंने। तो गोसन
ब्लर का जो इफेक्ट है वो हमने उपयोग करे, साथ ही ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं वो भी हम उपयोग करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्ले में आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमने ब्लर इफेक्ट दिए। अगर ब्लर इफेक्ट हटाना है तो ब्लर इफेक्ट आप यहाँ से क्या कर दो, डिलीट बटन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो क्लियर आ रहा है, ठीक है। क्लियर कर दोगे तो ये इफेक्ट जो है हट जाएगा। देखिए यहाँ से हमने क्लियर कर दिए, इफेक्ट हट गया, यहाँ से हट गया। दूसरा ब्लर इफेक्ट भी ला सकते हैं, कैमरा इफेक्ट ला सकते हैं, शार्पन इफेक्ट, और जैसे ही आप लेकर आओगे तो इफेक्ट कंट्रोल में उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए शार्पन लेके आओगे तो देखिए शार्पन इफेक्ट दिख गया। अगर इसको राइट क्लिक करके क्लियर कर दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आप इफेक्ट कंट्रोल का उपयोग, जो ब्लर इफेक्ट है या ब्लर इफेक्ट के साथ साथ ये देखिए यहाँ बहुत सारे इफेक्ट है, कलर करेक्शन इफेक्ट है, डिसॉर्ट है, ठीक है। इसके अलावा जनरेट है, बहुत सारे यहाँ इफेक्ट दिए हैं। इन इफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। तो आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपके जो है सफाई आएगी हाथ में, कितना अच्छा आप डिज़ाइनिंग कर पाते हैं। तो इसका उपयोग आप करके देखिए। हमने अभी दो चीज़ देखे हैं, एक तो देखे हमने ट्रांजिशंस क्या होता है और एक देखे हमने वीडियो इफेक्ट। तो ये दोनों का उपयोग आप कर लेना। आगे जो है हम बात करेंगे मास्किंग की, यानी ट्रैकिंग क्या होती है, फिर एनिमेशन के बारे में बात करेंगे, फिर कलर करेक्शन क्या होता है। मतलब ये जो वीडियो है इसको देखना है तो इसमें कलर में चेंजेस हो सकता है जैसे इमेज में होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे टेक्स्ट की, ऑडियो की, स्पीड और ग्रीन स्क्रीन। इस सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम जो है यहाँ पे ये एडोब प्रीमियर के अंतर्गत हम एक अच्छा सा क्लिप जो है उसको बनाकर देखेंगे, वीडियो को एडिट करके देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आगे की क्लास में। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।